मैं छत पे ठेल रहा था तो मैं दो ढकेल दिया तो मैं 11,000 वोल्ट की चपेट में आ गया। छोटे से उम्र में इनका जो दोनों हाथ है उनको काटना पड़ा है, क्योंकि इनके साथ एक दुर्घटना घटी थी। 11,000 के वोल्ट वाले तार पे इनका हाथ चला गया था और उसकी वजह से इनका हाथ काटना पड़ गया है। नमस्कार दर्शक, देख रहे हैं आप, मैं हूं अमित कुमार। झारखंड में कई ऐसे गरीब, बेसहाय और असहाय लोग हैं जिनका मदद कोई नहीं करने वाला है, उनकी सरकार सुन रही है। जी हाँ, आज मुख्यमंत्री राहत कोष की तरफ से आज डॉक्टर महुआ मांझी जो राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री जी के जगह पे आज झारखंड के असहाय लोगों के लिए जो सामग्री होती है वो वितरण किया है, और साथ में जो असाध्य रोग से रोगित हैं, पीड़ित हैं, उनको चेक प्रदान करने का और सहायता राशि प्रदान करने का काम करते नजर आ रही हैं। तो ऐसे में आज असहाय रोग, जो असाध्य रोग हैं, वो उनसे पीड़ित एक शख्स हैं हमारे साथ, और उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। बाबू, सबसे पहले आपका नाम जानेंगे। मेरा नाम आदित्य माइती है। अच्छा, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मैं क्लास 4 में पढ़ता हूँ। 4 में पढ़ते हैं। क्या हो गया है आपके साथ? मैं छत पे ठेल रहा था तो मैं दो ढकेल दिया तो मैं 11,000 वोल्ट की चपेट में आ गया। अच्छा, उसके बाद? उसके बाद नहीं पता। उसके बाद नहीं पता। तो देख सकते हैं, ये है छोटे से उम्र में इनका जो दोनों हाथ है उनको काटना पड़ा है, क्योंकि इनके साथ एक दुर्घटना घटी थी। 11,000 के वोल्ट वाले तार पे इनका हाथ चला गया था और उसकी वजह से इनका हाथ काटना पड़ गया है। हम इनके पिताजी से जानने की कोशिश करेंगे, अ, क्या हुआ है इनके साथ। सबसे तो पहले हम आपको दर्शन न्यूज और जितना भी भारत के मीडिया न्यूज कार्यकर्ता है सबको मेरे तरफ से पहले प्रणाम, क्योंकि देश के लिए सबसे पहले कदम मीडिया से बढ़कर कोई नहीं है और इसके लिए हम सबसे सम्मानित करना चाहते हूँ। जितना भी मीडिया है झारखंड के, उसको तरफ से मेरा तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा बेटा का 2020 में लॉकडाउन के चपेट में 11,000 तार में चपेट जाने से उनका दोनों हाथ खोने पड़ा और उसके लिए हम लोग की आर्थिक परिस्थिति बहुत ही खराब हो चुका है। और मेरा जो अपना खुद का गैरेज है कोलकाता बॉडी, उसको हम पूरी बचा नहीं पाया। और मेरा गैरेज में उस समय काम करने वाला 37 लेबर से आज केवल 6-7 लेबर ही प्रेजेंट है। और हम लोन वगैरह जो लिया था इसको हम आगे नहीं बढ़ा पाया और हम किसी तरह 5-6 लेबर के रोजी रोटी चलाने में संभाल पा रहा हूँ। और हम आज 3 तारीख जनवरी 2025 में डॉक्टर महुआ मांझी थ्रू में मेरा बेटा का मदद के हिसाब से माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी द्वारा दोनों की सहायता मेरा 50,000 रुपया प्राप्त हुई है, जिसमें हम बहुत ही खुशी है। जितना भी मेरा मदद मिले, चाहे 100 रुपये हो, चाहे 500 हो, चाहे 5 लाख हो, मेरे जितना भी मिले हम उसी में खुश है और मेरा बच्चा के साथ इसी में हंसी खुशी जिंदगी बिताना चाहता हूँ। अब क्या इनके इलाज के लिए वो राशि पर्याप्त है या फिर और मदद की जरूरत है, दरकार है? देखिए, इंसान को लालची है, कितना भी देगा इंसान को कमी होता है, ज्यादा तो नहीं। मगर मेरा इलाज की बात कर रहे हैं। इलाज के लिए 50,000 तो इनके लिए ले, मैक्सिमम हम सोचे कम से कम 300-400 रुपया होता तो मेरा बच्चा के लिए थोड़ा सा और मेरा गैरेज बचाने के थोड़ा मदद मिलता। इसलिए हम कुछ बोल नहीं पा रहे, लेकिन उनको जो धारावाहिक है उनको तो हिसाब से चलना पड़ा, मगर हमारा कोई तकलीफ नहीं है। जितना मिला हम उसी में बहुत खुश है। क्या कहना चाहेंगे मुख्यमंत्री राहत कोष की तरफ से मुख्यमंत्री को और महुआ मांझी जो राज्यसभा सांसद हैं उनको? इनको दोनों को ही हम खुशी खुशी 2025 को हम बहुत ही बधाई देना चाह रहा हूँ। राजनीतिक तौर पे ये दोनों ही आगे बढ़े और झारखंड को बचा के रखे और गरीब को बहुत ही मदद कर रहे, ये हम इनको रिक्वेस्ट करना चाहते हैं। तो देखा आपने कि आदित्य अभी किस परिस्थिति से गुजर रहे हैं और उसके बाद मुख्यमंत्री राहत
की तरफ से इनको 50,000 रुपए का मुआवजा या फिर कह लें कि जो राशि है वो प्रदान की गई है इनके इलाज के लिए। हम सीधे महुआ मांझी से बात करते हैं और महुआ मांझी से भी जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ है इसमें और क्या कुछ कहना चाह रही है। देखिए, हमारे पास ऐसे आवेदन लगातार आते रहते हैं जिसमें जो जरूरतमंद है वो बहुत सारे क्रिटिकल और असाध्य बीमारियों के ट्रीटमेंट के लिए या पढ़ाई किसी की रुक गई है, एग्जाम है मैट्रिक का और वो फॉर्म नहीं फिलअप कर पा रहे हैं, तो आर्थिक कारणों से विभिन्न तरह से लोग आते रहते हैं, आवेदन देते रहते हैं। और हम जो अपने स्तर पर हो पाता है अपने स्तर पे करते हैं, जो नहीं हो पाता है उसे माननीय मुख्यमंत्री जी के मुख्यमंत्री राहत कोष से करने के लिए आवेदन भेजते हैं। वहाँ स्क्रूटनी होती है और जिसको जेन्युइन पाया जाता है उन्हें चेक इशू किया जाता है। लगातार ये प्रक्रिया जारी रहती है। और अभी चूंकि आज बहुत सारे चेक्स जमा हो गए थे, मैंने एक साथ आ गए थे, बहुत सारे लोग इकट्ठे आ गए थे, तो हमने उनको एक साथ प्रदान किया और वो चेक सौंपा माननीय मुख्यमंत्री जी के बिहाफ में। और मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगी कि वो हमेशा ही पीड़ितों के सहयोग के लिए खड़े रहते हैं। मेरे पास एक ऐसा केस भी आया था कि 7 दिन बाद ऑपरेशन था एक महिला का ब्रेन ट्यूमर में, और वो साउथ में किसी हॉस्पिटल में गई थी और डॉक्टर्स ने कहा था कि 7 दिन में ऑपरेशन नहीं होगा तो उसकी जान चली जाएगी। तो ऐसे में 2-3 दिन के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने चेक इशू किया था और उसे हमने दिया था। वैसे कैंसर पेशेंट थे रांची में, एक बहुत ही दूसरे पार्टी के थे और मतलब एक प्रबुद्ध व्यक्ति थे, उनको भी नाम मैं नहीं लूंगी उसके सम्मान की खातिर, उनको भी कैंसर के लिए पैसे की बहुत कमी हो गई थी। उन्होंने मेरे से संपर्क किया था, मैंने मुख्यमंत्री जी से कहा, उन्होंने 2 दिन के अंदर उनको ताकि उनका ऑपरेशन हो जाए और उनकी जान बच सके, 2 दिन के अंदर चेक बना के दिया था। मैं जाके हॉस्पिटल में उनको दी थी। लेकिन इस तरह की चीजों को हम लोग प्रचार नहीं करते हैं, कोशिश करते हैं कि चुपचाप काम हो जाए, क्योंकि हमारा मकसद है, माननीय मुख्यमंत्री जी का मकसद है लोगों तक, जरूरतमंदों तक मदद पहुंचे। तो आज चूंकि सब लोग एक साथ आए तो आप लोगों को जानकारी मिल गई, लेकिन ये प्रक्रिया निरंतर जारी है सालों से। आज लगभग कितने लोगों को असाध्य रोग वाले और या फिर पढ़ाई वाले लगभग कितने लोगों को आए? देखिए, मैंने गिना नहीं है, वो लगातार लोग सुबह भी आए थे, अभी भी आ रहे हैं, हम लोग देते जाते हैं, गिनते नहीं है। जो चेक हम लोग आवेदन भेजते रहते हैं, वहां से जैसे जैसे इश्यू होता रहता है हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते रहते हैं। तो सुना आपने कि डॉक्टर महुआ मांझी जो राज्यसभा सांसद हैं वो क्या कुछ कहते नजर आ रही थी। अब झारखंड में ऐसे और कई लोग हैं जो मुख्यमंत्री राहत कोष के कतार में खड़े हैं और अपनी अपनी बारी का इंतजार करते नजर आ रहे हैं। अब सरकार इस लोग जागरूक हो चुकी है और ऐसे लोगों पे ध्यान दे रही है जो असहाय हैं और असाध्य रोग से ग्रसित हैं। ऐसे ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अमित कुमार, दर्श न्यूज, रांची।